बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के काम में मदाखलत नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा निगरान काबीना जल्द तश्कील दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोशिश है काबीना में कम से कम अरकान हो। मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत हमरा थे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि निगरान काबीना जल्द तश्कील दे दी जाएगी। कोशिश होगी कायद के ख्वाबों की तकमील में अपना हिस्सा डाल सकूं। पूरी काविश होगी। और देखिए, बेहतरी के लिए दो तीन चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अगर आइन और कानून की बालादस्ती होगी और हुक्मरानी होगी, बेहतरी खुद ब खुद आएगी। उसूलों पे चलेंगे, कमिटमेंट होगी, कन्विक्शन होगा। और ये किस तरह होगा? ये यूं ही होगा जब आप आइन और कानून पे कारबंद रहेंगे, और इससे डेविएट करेंगे तो नहीं हो सकता। निगरान वज़ीर आला ने आम इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करने की अज़म का भी इजहार किया और कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही किसी के दबाव में आएंगे। देखिए, इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आईनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मज़ार की किताब पर अपने तासुरात कलम बंद किए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत और कमिश्नर कराची इकबाल मेमन भी उनके हमरा मौजूद थे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत का तबादला करके 22 ग्रेड के अफसर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान को नया चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया है, जिसका वफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी सेक्रेटरी हाउसिंग वर्क्स डिवीजन मोहम्मद फ़खर आलम इरफान का तबादला करके नया चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया गया है और चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत का तबादला कर दिया गया है। महंगाई के खिलाफ कराची की ताजिर तंजीमें सरापा एहतजाज बन गईं। ताजिर बरादरी ने एहतजाज के बाद हड़ताल की धमकी दे दी। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई नामंजूर, ताजिर बरादरी मुत्तहिद हो गई। शहर भर की ताजिर तंजीमों का बोल्टन मार्केट पर एहतजाज। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कराची चैम्बर पर तंज के निश्तर बरसा दिए। बोले, कराची चैम्बर ताजिरों की आवाज नहीं बन रहा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबकी है, किसी की इजारादारी नहीं चलेगी। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि इस रैली को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने और उनके खिलाफ एहतजाज करें कि ये जो आप चंद इंडस्ट्री वालों को सपोर्ट करते हैं और ये सारी गरीब आवाम 24 करोड़ आवाम के लिए तो आवाज उठा लें। बिजली के बिल नामंजूर। ताजिर रहनुमा नासिर मकाती ने एहतजाज को ट्रायल करार देते हुए एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। ये तो अभी हम लोगों ने जो ट्रेलर शुरू किया है, फिल्म आपको बाद में दिखाएंगे। अभी तो हमने एक एहतजाज किया है, इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हुकूमत इसमें कोई अकल का नाखून लेती है कि नहीं लेती, इसके बाद फिर आपको रिजल्ट दिखाएंगे इंशाल्लाह। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि एहतजाज के जरिए हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। इंशाल्लाह आप ताजिरों पे बिल्कुल यकीन कर सकते हैं, अंधा एतमाद कर सकते हैं। अगर ताजिरों में कोई गलत होती बात तो वो ना निकलते। ये ताजिर ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों से महंगाई को भुगत रहे हैं। पेट्रोल सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, कारोबार खुले, घंटों के बाद एक ग्राहक नज़र आता है, कोई कारोबार का भट्ठा बैठ गया है और ये बाजे बजाते फिरते हैं। अरे हुकूमत का बाजा बज गया, तुम अपने बाजे बजाते फिरते हो। देखो तो सही मुल्क में क्या हो रहा है। ताजिरों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए, बसूरत दीगर हड़ताल का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। कैमरामैन इमरान एके के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। PIA की मुजवज़ा निजकारी 2 हिस्सों में तकसीम और तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से मुलाजमीन और अफसरान का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। PIA इंतजामिया ने जल्द मामलात हल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। शाहरुख शाह की रिपोर्ट।
मुतालबात की अदम मंजूरी पर PIA मुलाजमीन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने 2 घंटे की हड़ताल की कॉल पर हेड ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पीपल्स यूनिटी के सदर का कहना था कि पूरे पाकिस्तान में बुकिंग ऑफिस बंद हैं, हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज का दायरे कार बढ़ाया जाएगा। आज जहाँ हमने हेड ऑफिस के सामने जो मुजाहरा किया वो पुरअमन और कोई चीज़ को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। कल आज तमाम स्टेशनों पे तमाम बुकिंग ऑफिस पे होगा, 3 से 5 बजे तक तमाम बुकिंग ऑफिस बंद रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ती। दूसरी जानिब PIA तर्जुमान अब्दुल्ला ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि इदारा पहले ही बुरे हालात से गुजर रहा है, ताहम इंतजामिया और मुलाजिमीन में जल्द मामला तय हो जाएंगे। इंतजामिया जो है वो तमाम एहतजाज करने वाले लोगों के साथ मिल बैठ के बात करने के लिए तैयार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इन दोनों के दरमियान में आपस में बात होगी और मामला तस्वीर की तरफ जाएगा। मुजाहिरीन की जानिब से PIA ने जिकारी फौरी तौर पर रोकने और तनख्वाहों में इजाफे के लिए निगरा हुकूमत से फौरी नजरसानी का मुतालबा किया गया। कैमरामैन कय्यूम शेख के साथ शाहरुख शाह, सिटी 21। इब्राहिम हैदरी के गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में सफाई का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। स्कूल में मौजूद टीचर्स कहते हैं कोई सफाई के लिए नहीं आता, बच्चों से ही करानी पड़ती है। सबा परवेज की रिपोर्ट देखिए। कराची में सरकारी स्कूलों की हालत जार तब्दील न की जा सकी। शहर के बेशतर स्कूल तबाही के धाने पर पहुंच गए। ऐसा ही कुछ हमें इब्राहिम हैदरी स्कूल में देखने को मिला, जहां अली अकबर गोट मेमन में गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। सरकारी स्कूल की क्लासेस टूट फूट का शिकार हैं, जबकि दीवारें तक गिर गयी। तबाही की दास्तान सुनाते इस 4 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल में आज भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल सरबराह ने बताया कि इंतजाम ना होने के बायस सफाई सुथराई बच्चों से ही करवाने पर मजबूर हैं। सफाई के लिए हम मुख्तलिफ UCs वगैरह में दरखास्तें देते रहते हैं, कोशिश करते हैं, डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं वसाइल नहीं है उनके पास। तो उसमें ये होता है बच्चे अपने तौर पे करके या कभी हम कोई प्राइवेट किसी को हायर कर लेते हैं, उनको कुछ पेमेंट करके सफाई करवा लेते हैं। यही इंतजामिया की गफलत की तस्वीर बना इब्राहिम हैदरी का गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल मुताल्लिका हुकाम की तवज्जो का मुंतजर है। कैमरामैन शकील खान के साथ सबा परवेज, सिटी 21 न्यूज़। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर भर में पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं शहरियों का पानी अब किसी माफिया को चोरी करने नहीं देंगे, हम किसी की गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। के खुले मैनहोल्स को फौरी तौर पर ढांपने का मिशन। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से COD हिल फिल्टर प्लांट पर गटर के ढक्कन और रंग बनाने की फैक्ट्री कायम कर दी गई। COD हिल फिल्टर प्लांट पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बोले, अच्छी क्वालिटी के गटर के ढक्कन तैयार करने के लिए फैक्ट्री बना ली है। 3,500 गटर के ढक्कन तैयार किए जा चुके हैं, जो पीर से UCs में तकसीम किए जाएंगे। जो मार्केट से ढकने मिलते हैं आपको, वो तकरीबन कोई 10 से 12 किलो के होते हैं। क्वालिटी उसकी ठीक नहीं होती, सीमेंट ठीक नहीं होता, लोहा कम होता है उसके अंदर, सरिया कम होता है। ये जो हमने ढकने तैयार की, ये 30 किलो के हैं। आज 18 अगस्त को 3,500 ढकने हम तैयार कर चुके हैं। पानी चोरों के गिर्द घेरा तंग करने का इंदिया देते हुए बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी, किसी को भी शहरियों के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। 5 चोरों के खिलाफ अब तक 30 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आज मैसेज ये जाना चाहिए, ये कराची हम सबका है, पानी चोरों का नहीं है, और मिल के हम सब ये अज़म करें कि जो पानी चोर है ना, उसको हम पानी चोरी नहीं करने देंगे। आम इंतखाबात से मुताल्लिक मेयर कराची का कहना था कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। 7वीं मरदमशुमारी के नताइज सामने आ चुके हैं। नई हल्का बंदियों के बाद शफाफ इंतखाबात का इनेकाद ही जमहूरी तसलसल को बरकरार रख सकेगा। इस मौके पर डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, पीपल्स पार्टी KMC के पार्लिमानी लीडर नजमी आलम और CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सलाहुद्दीन अहमद भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। फ्लोर मिल्स की जानिब से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी से मुतालिक केस चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी खुराक और डायरेक्टर फूड अथॉरिटी को तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में फ्लोर मिल्स की जानिब से गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कराची में इस्तेमाल होने वाली गंदम शहर से बाहर से आती है। आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ रोटी 50 रुपए की मिले? ये एक अहम मसला है। आइंदा समाअत पर हुकाम पेश होकर इसका जवाब दें। अदालत ने सवाल किया कि लाड़काना से चलने वाला गंदम का ट्रक
افغانستان بھی جا سکتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے ہی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ وکیل سور ملز نے استدعا کی کہ ہمیں گندم کی خریداری کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق گندم خریدنے سے روکا جا رہا ہے۔ سور ملز مالکان نے گندم کی نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ گندم کی نقل و حرکت پر پابندی کے لیے سندھ کیبنٹ سے منظوری نہیں لی گئی ہے۔ عدالت نے سماعت پیر کے روز 12 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ آرچ بشپ آف کراچی بینی چاؤس نے جڑاوالا واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی کرے۔ ملک کی رپورٹ۔ ثانیہ جڑاوالا کے خلاف کراچی میں بھی مسیحی برادری سراپا احتجاج، واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر اقلیتی برادری کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں عیسائی برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور جڑاوالا واقعے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ادھر کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب میں آرچ بشپ آف کراچی بینی ٹراؤس کا کہنا تھا کہ ایک مبینہ خبر پر مسیحی برادری پر حملہ قابل مذمت ہے۔ حکمران مسیحی برادری سے یکجہتی کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں۔ ہم حکومت پاکستان اور انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دکھ کے اس لمحے میں مسیحی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور انہیں سخت سزا دی جائے۔ مسیحی برادری نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے یکجہتی کے اظہار پر شکریہ بھی ادا کیا۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ طہا ملک، کراچی۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 86 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 1 روپے مہنگا ہو گیا۔ درآمد بل اور بیرونی قرض کی ادائیگیوں کی وجہ سے روپے پر پریشر بڑھ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 86 پیسے مہنگا ہو کر 295 روپے 78 پیسے پر بند ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 5 کاروباری روز میں ڈالر 7 روپے 29 پیسے مہنگا ہو چکا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 302 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 1 روپے اضافے سے 328 روپے اور برطانوی پاؤنڈ بھی 1 روپے اضافے سے 385 روپے کا ہو گیا۔ نگران حکومت کے لیے ایک اور بڑا چیلنج 4 ماہ مسلسل سرپلس رہنے کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں آ گیا۔ جولائی میں کرنٹ اکاؤنٹ 80 کروڑ 90 لاکھ ڈالر خسارہ ریکارڈ کیا گیا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ ایک کے بعد پھر ایک مشکل کا سامنا ہے مجھے۔ نگراں حکومت کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے نکلنا چیلنج بن گیا۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق مسلسل 4 ماہ مسلسل کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہنے کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں آ گیا۔ اس کی بنیادی وجہ جولائی میں برآمدات میں نمایاں اضافہ بنا۔ جون کے مقابلے جولائی میں تجارتی خسارہ 99% بڑھ کر 2 ارب 10 کروڑ ڈالر رہا، جبکہ جون میں تجارتی خسارہ 1 ارب 5 کروڑ ڈالر تھا۔ رپورٹ کے مطابق جون کے مقابلے جولائی میں برآمدات 2 ارب 11 کروڑ ڈالر پر برقرار رہیں، جبکہ جون کے مقابلے میں برآمدات 33% اضافے سے 4 ارب 22 کروڑ ڈالر پر جا پہنچی ہیں۔ جولائی میں کرنٹ اکاؤنٹ 80 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا خسارہ ریکارڈ کیا گیا، جو جون 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ 50 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ رپورٹ کے مطابق جولائی 2022 کے 1 ارب 26 کروڑ ڈالر کے مقابلے جولائی 23 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 80 کروڑ 90 لاکھ ڈالر پر جا پہنچا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مثبت آغاز کے بعد سرمایہ کاروں کی جانب سے منافع کے حصول کی وجہ سے منفی اختتام ہوا۔ ایاز رانا کی رپورٹ۔ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، شرح سود میں اضافے کا خدشہ، اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کار محتاط ہو گئے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز بازار حصص میں مثبت آغاز کے بعد منفی اختتام۔ مارکیٹ میں کاروبار کے آخری روز شیئرز کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 107 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی اور 100 انڈیکس 48,218 کی سطح پر بند ہوا۔ ماہرین کے مطابق مارکیٹ کی بات کریں تو یہ ہفتہ اچھا ہی گیا۔ دیکھیے، ہم نے دیکھا تھا کہ اس ہفتے کا آغاز مارکیٹ میں مثبت انداز میں ہوتا، لیکن پھر دوسرے ٹریڈنگ ڈے ہم نے کافی زیادہ مندی دیکھی تھی، 400 سے زائد پوائنٹ مارکیٹ سے نکل گئے تھے۔ تو مارکیٹ اس ہفتے ہم نے ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں بٹوین 47,900 سے 48,900، اس لیول کے درمیان مارکیٹ موو کرتی رہی ہے اس پورے ہفتے۔ اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کل جو تھوڑا پریشر آیا تھا، اس کے بعد کچھ ریکوریز دیکھنے میں آئی، خاص طور پہ جو ایک نئی ہماری اکنامک ٹیم
टीम आई है, ख़ासतौर पे जो शमशाद अख्तर साहिबा का जो नाम आया है फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पे, मार्केट उसको काफ़ी वेलकम कर रही है और समझ रहे हैं कि जो IMF की कंडीशंस हैं उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। यही वजह है कि आज मार्केट में मुस्बत रुझान आपने देखा है। दिन भर 10 अरब 41 करोड़ रुपए मालियत के 25 करोड़ 47 लाख के शेयर्स का कारोबार हुआ, जबकि 124 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 183 कंपनियों के शेयर्स में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन सज्जाद के साथ अयाज राना, सिटी 21। महंगाई का जन बेकाबू, मोटरसाइकिल की फरोख्त में 23% की कमी रिकॉर्ड की गई। मोटरसाइकिल असेंबलर्स एसोसिएशन ने पैदावार और फरोख्त में कमी की वजह डॉलर की कदर में इजाफे को करार दे दिया। साबिक चेयरमैन मोटरसाइकिल असेंबलर्स साबिर शेख ने मोटरसाइकिल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया। काविश मेमन के बढ़ती हुई महंगाई के सबब मोटरसाइकिल भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। रवां साल जुलाई में मोटरसाइकिल की फरोख्त में 23% कमी आ गई। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस जुलाई 2022 में 96,421 मोटरसाइकिलें फरोख्त हुई। रवां बरस 2023 में 73,588 यूनिट फरोख्त हो सके, जबकि गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में 93,199 मोटरसाइकिलें तैयार हुई थी। साथ ही रवां बरस जुलाई में 17% कमी से पैदावार 76,661। मोटरसाइकिल असेंबलर एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन साबिर शेख ने पैदावार फरोख्त में कमी की वजह डॉलर की कदर में इजाफे को करार दे दिया। बोले, इम्पोर्टेड खाम माल का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से लागत बढ़ जाती है। लोगों की आमदनी कम होने से मोटरसाइकिल कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। पिछले साल जुलाई में 23% कमी है प्रोडक्शन के अंदर और 17% कमी है सेल्स के अंदर। उसकी बड़ी वजह तो प्राइजेस का इंक्रीज़ है। देखें, डॉलर मुसलसल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपया जो है वीक हो रहा है। उसकी वजह से चूँकि हमारी मोटरसाइकिलों के अंदर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, इंपोर्टेड पार्ट्स हैं, ये डॉलर्स में आते हैं। तो जब आप इंपोर्टेड चीज़ों पे जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है और ख़रीदार की जो कुव्वत है खरीदारी की वो ख़त्म हो रही है। शहरी कहते हैं इतनी महंगाई हो गई है, ऐसे में मोटरसाइकिल कैसे खरीदें। असेंबलर सिर्फ कीमत बढ़ा रहे हैं लेकिन इसकी क्वालिटी बेहतर नहीं कर रहे। 1 to 5 तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। मेंटेनेंस के हवाले से भी उसका पार्ट्स इतना महंगा कर दिया है और पेट्रोल एवरेज उसका इतना है। ये लोग और पर बाइकों में कोई तब्दीलियां हैं नहीं, वही की वही घिसी पिटी 2010 की 2009 की चीज़ें लोग यूरो लगा दिया इन्होंने, वही घिसी पिटी चीज़ें जा रहे हैं और कीमतों में इजाफा किए जा रहे हैं। अब लोग जो है ना वो अपनी पुरानी गाड़ियों को रिपेयर करवा के ही अपना गुजारा कर रहे हैं, उसी को चला रहे हैं। ये कंडीशन है कि रेट जो है ना दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, आसमान पे चढ़ रहे हैं रेट। डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की मुसलसल बेकदरी ने ऑटो सेक्टर की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। यही वजह है कि मोटरसाइकिलों की पैदावार और खरीदारी कम होती जा रही है। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाजरीन, दुनिया मुख्तलिफ अदवार से गुजर कर साइंस और टेक्नोलॉजी के मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो चुकी है। इंसान जहां इससे फ़ायदा उठा रहा है वहीं इसे अपने वजूद के लिए ख़तरा भी समझ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे काम करती है, इस हवाले से जानते हैं आयशा आफरीन की रिपोर्ट में। मसनूई ज़हानत का मतलब कंप्यूटर, मशीन या सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी सलाहियतों का पैदा करना है जो खुद से इंसानों की तरह सोच समझ कर अमल कर सके। एनडी यूनिवर्सिटी के IT डिपार्टमेंट के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर खान का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर को ऐसे कामों के काबिल बनाया गया है जिसमें इंसानी ज़हानत का होना ज़रूरी है। बेसिकली कंप्यूटर्स को आप ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करने के काबिल बनाते हैं जिनमें कि आपको इंसानी ज़हानत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आपने नाम सुना होगा सेल्फ़ ड्राइविंग कार्स। अगर हम कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाएं कि वो इंसान के बग़ैर एक कार को जो है वो सोच समझ के और जो है वो ड्राइव कर ले, तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की। डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर खान कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी जहां इंसानों के लिए फायदेमंद करार दी जा रही है वहीं इसे इंसानी वजूद के लिए खतरा भी समझा जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ कामों के साथ किसी भी इंसान की हू बहू आवाज नकल करने की सलाहियत रखती है। इसकी एक मिसाल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वो वीडियोस हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गाए गए मारूफ सिंगर्स की आवाजों में गाने मौजूद हैं जिनमें फर्क करना आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। अब आम इंसान की जो जहाँ तक बात है ना, तो आम इंसान को भी थोड़ा सा हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो इस दौर का इंसान हो और वो उन मेथड्स को के साथ भी फैमिलियर हो जो कि उसकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है फील्ड अभी बहुत ज़्यादा मतलब इमर्जिंग फील्ड है और नए नए मेथड्स बन रहे हैं जनरेट करने के लिए। उसके साथ साथ जो डिटेक्शन के जो नए मेथड्स हैं उनसे वाकफियत वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह के टूल्स भी डेवलप हो रहे हैं जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये किसी ह्यूमन की नहीं बल्कि इसको किसी AI टूल इस्तेमाल करके इसको जनरेट किया गया है। तो आम इंसान के लिए जवाब आपकी बात का यही है कि आम इंसान के लिए ऑफ कोर्स मुश्किल होगा शुरू में।
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عوامی استعمال کے لیے کوئی قواعد و ضوابط نہ بنائے گئے تو یہ ٹیکنالوجی انسانیت کو نابود کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کیمرامین وقاص مہدی کے ساتھ عائشہ آفرین، سٹی 21۔ محکمہ کالج ایجوکیشن کے زیر اہتمام ٹیچرز ٹریننگ پروگرام جاری ہے۔ سید سردار علی شاہ اور سیکٹری کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ احمد بخش ناریجو کی ہدایت پر ٹیچرز کو تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن فیڈرل بے ایریا گلبرگ ٹاؤن میں ٹیچرز ٹریننگ سیشن کے 7ویں روز کلاس روم مینجمنٹ کے عنوان سے اساتذہ کو لیکچر دیے گئے۔ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کے سینئر کوآرڈینیٹر پروفیسر صفدر عباس بولے، اساتذہ کا فیلڈ میں جانے سے پہلے ٹریننگ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اقدام قابل ستائش ہے۔ ہماری اس ٹریننگ کا مقصد ان کو میتھڈ سکھانا ہے، ان کو گراؤنڈ ریالٹی سے اویئر کرنا ہے تاکہ جو کانٹینٹ یہ جانتے ہیں اسے یہ ٹرانسمٹ کر سکیں، اور ان میں یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اپنے کانٹینٹ گرپ کو مزید بہتر کرتے ہوئے اپنے جو عصری تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ رہ سکیں۔ سیشن کوآرڈینیٹر تبسم کوثر کا کہنا تھا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز راشد کھوسو کی کاوشوں سے اساتذہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک انیشیٹو ہے، اس کو میں بہت زیادہ سراہنا چاہوں گی کہ راشد کھوسو صاحب کا ویژن یا ہمارے سیکرٹری کالج ایجوکیشن کا ویژن جو ہے وہ بہت کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے، اور اس میں اساتذہ نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور اس اقدام کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ 17 گریڈ میں بھرتی اساتذہ نے کہا کہ کسی بھی شعبے کے لیے ورک شاپ کی سہولت فراہم کرنا بہترین اقدام ہے۔ جی یہ بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو ہے۔ موسٹ آف دا لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو ان کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، جیسے میں ہوں، ہم نے 2019 میں گریجویشن کی تو اس کے بعد سے کووڈ کی وجہ سے ہمیں کوئی جاب نہیں ملی تھی، سب کچھ بند ہو گیا تھا، تو ہمیں یہی تھا کہ ہم جب جائیں گے گورنمنٹ جاب میں تو ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ ہوگا کلاس روم مینجمنٹ جیسے ابھی چل رہی ہے، تو اس سے ہمیں ہیلپ ملے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن میں جاری ٹیچرز ٹریننگ پروگرام 24 اگست تک جاری رہے گا۔ کیمرامین ساجد علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21 نیوز، کراچی۔ پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا فاؤنڈیشن اور نیشنل پاکستان کونسل آف آرٹس کے زیر اہتمام آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ کونسل جنرل چین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور آرٹ کو سراہا۔ اکثر شاہد۔ پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا فاؤنڈیشن اور نیشنل پاکستان کونسل آف آرٹس کے زیر اہتمام نیشنل میوزیم میں نمائش کا انعقاد کیا۔ مہمان خصوصی کونسل جنرل چین یان ونگ نے کہا کہ آرٹس نمائش میں شریک ہونے کا مقصد پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط کرنا۔ پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا فاؤنڈیشن کے صدر نے کہا کہ نمائش میں موجود تصاویر لاکھوں ملکیت کی ہیں۔ یہ پاکستان کے ان لیڈنگ آرٹسٹوں کی ہے جن کی ایگزیبیشن دنیا کی بیسٹ گیلریز میں لگ چکی ہے۔ 70 سے 80 لاکھ روپے کی پینٹنگ اس وقت لگی ہوئی ہے، جس میں سر فہرست گلجی، ہماری ناہید رضا اور صادقین، مشکور رضا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ماسٹر آرٹسٹ ہیں۔ شرکا نے آرٹ نمائش کے انعقاد کی تعریف کی۔ بہت اچھا پروگرام تھا، خرم کی بہت اچھی کاوش تھے، اور یہ انیشیٹو یہ جو PNSCJ میں یہ لیا ہے انیشیٹو، یہ بہت اچھا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہماری یوتھ میں بہت زیادہ ہمارے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، جیسے دیکھا جائے کہ ایک باریک جتنی بھی ان کے ایک فائن آرٹس پہ بات کی جائے نا وہ بہت کم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد مجھے بہت زیادہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت ماشاءاللہ سے ہمارے ٹیلنٹ جو ہے نکھر کے باہر آ رہا ہے، اور ہمارے ٹیلنٹ کو سہرانا بھی چاہیے۔ نمائش کے اختتام پر پاکستان پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے صدر نے کونسل جنرل چین کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ اقصی شاہد، سٹی 21۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت